आमाशय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। माउथ कैविटी के बाद भोजन पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के द्वारा ओसोफेगस से होते हुए स्टोमक आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन का तात्कालिक संग्रह तथा पाचन का कार्य किया जाता है। आमाशय जहाँ से शुरू होता है वहाँ एक वैल्व जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। आमाशय आहार नाली का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक थैलीनुमा होता है। आमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपर वाला भाग जो हृदय के नज़दीक होता है उसे कार्डियक पार्ट और बीच वाले भाग को फाउंडिंग पार्ट तथा नीचे वाले भाग को पाइलोरिक पार्ट कहा जाता है। आमाशय के सबसे नीचे वाले हिस्से में एक वैल्व नुमा संरचना पाई जाती है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। आमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। आमाशय की दीवारों पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा द्रव का स्राव होता है जिसे जठर रस कहा जाता है। एसियल आमाशय में मौजूद एक रस होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके द्वारा भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण किया जाता है। एसियल के कारण ही एंजाइम सक्रिय होते हैं जिससे भोजन की क्रिया संपन्न होती है। पेप्साइन एंजाइम ये भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। यह सामान्य प्रोटीन को पाचन करता है। अब बात करते हैं छोटी आंत की। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होती है। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है जहां भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया की जाती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होते हैं। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। ड्यूडेनम, ये आमाशय के बाद यू लाइक संरचना होती है जिसमें यकृत, लीवर, अग्नाशय, पैंक्रियाज खुलने हैं इसके द्वारा द्रव स्रावित होता है। यह द्रव एंजाइम को सक्रिय करते हैं इससे भोजन का पाचन होता है। और जेजुनम, ड्यूडेनम के आगे वाले भाग जेजुनम कहलाता है जो भोजन के छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करती है। जेजुनम में पाचन संबंधित कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता है। इलियम, ये छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग का हिस्सा होता है जो कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है।